हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद यक्ष। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसपीयू एमए इंग्लिश एंट्रांस के बारे में। एसपीयू अपना एमए इंग्लिश एंट्रांस मतलब कुछ ही मंथ्स में कंडक्ट कराने जा रही है। इसका एग्ज़ाम आपके जैसे ही एनुअल एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे वैसे ही एक मंथ के बाद हो जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पूछे जाता है, पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं, एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है और सिलेबस क्या रहता है। और अकॉर्डिंग टू एसपीयू उन्होंने जो सिलेबस पिछली बार पूछा था शायद वही इस बार भी सिलेबस में रहेगा। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आएंगे हम क्वेश्चन टाइप पे। क्वेश्चन टाइप रहेंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सारे। और आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से आपको 4 ऑप्शन ईच क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से आपको पर क्वेश्चन का राइट आंसर करेक्ट मार्क करना है। OMR शीट पे आपको मार्क करना होगा आंसर। और इसके बाद रहता है कि पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा कि पासिंग मार्क्स अलग अलग कॉलेजेस में उनके मेरिट के अकॉर्डिंग रहते हैं। पासिंग मार्क्स तो मतलब रख लो आप तो ये 22 3 से ऊपर पास मार्क्स हो जाते हैं पासिंग मार्क्स। वो कैटेगरी के हिसाब से भी रहता है ना कि किस कैटेगरी पे कितनी वो मेरिट जाती है। मतलब किसी भी उसमें आपके कॉलेजेस में रहेगा ना कि कैसे किस हिसाब से लेंगे वो। तो मैं बता दूं वैसे पासिंग मार्क्स रहते हैं आपके 25 या 26 से ऊपर अगर आपके हो गए तो रख लो आपकी वही नॉर्मल जो एसपीयू के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं ना उनमें तो आपको सीट्स मिल जाएगी। और जो एसपीयू है एसपीयू में आपको रहता है 35 तक ले आने होते हैं मार्क्स। बाकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स वगैरह जो सब कैटेगरी वगैरह होते हैं ना आपके उसमें अलग अलग मेरिट रहती है। कैटेगरी वालों को शायद पिछली बार 23 तक भी ले लिया था और दूसरे वालों को जनरल वालों में शायद 26 तक गई थी एसपीयू में आपकी इंग्लिश की मेरिट। और इसके बाद रहता है एडमिशन क्राइटेरिया। सबसे पहले आपको रहता है इसमें आपको एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होता है। एग्ज़ाम फॉर्म के बाद आएगा आपका एडमिट कार्ड। जैसे ही आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद आपका होगा इसका एग्ज़ाम। तो एंट्रांस टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा आपका कुछ टाइम बाद। उसके बाद निकालेंगे मेरिट लिस्ट। फिर जिस 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 बच्चे के जैसे जैसे मार्क्स होंगे ना और उसने कॉलेज में जहाँ जहाँ अप्लाई करा होगा कि हाँ इतने मार्क्स हैं मेरे तो मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। पासिंग मार्क्स के बाद आपका रिज़ल्ट ना अपलोड करना होता है जिस कॉलेज में आपने जो एसपीयू के अंडर कॉलेज है ना वहाँ पे अपलोड करके कि हाँ यहाँ मैंने एडमिशन लेनी है मेरे इतने मार्क्स है। वो फिल फॉर्म अलग से होता है कॉलेज की वेबसाइट पे। तो फिर वहाँ से आपका हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट। फिर उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सीट्स अलॉट होती है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग मेरिट रहती है। अगर आपको एसपीयू से ही करनी है तो वहाँ के उस पर एडमिशन फॉर्म जिस टाइम आएगा निकलेगा ना रिजल्ट के बाद निकलेगा एमए का आपका एडमिशन फॉर्म एडमिशन लेने के लिए। तो वहाँ पे आपको ये एसपीयू का रिज़ल्ट डालना होता है। तो सिलेबस इसके बाद नेक्स्ट वाली उस पर स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या रहेगा सिलेबस आपका और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा रहता है। तो इसके बाद आते हैं हम आपके नेक्स्ट पेज पे। ये यहाँ पे स्क्रीन ही फंस गई इसकी। तो इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। इसमें मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टाइमिंग कर दिया है। इसमें रहेंगे आपको सबसे पहले 100 MCQ टाइप क्वेश्चंस। और पर ईच क्वेश्चन रहेगा आपका 1 मार्क्स का। मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और टाइमिंग रहेगी आपकी 2 घंटे। 2 घंटे वैसे काफ़ी टाइमिंग रहती है। जितने मतलब जो जो एक्यूरेट आते हैं ना उनको मार्क कर लेना आप। अप्रॉक्सीमेटली रख लो आपकी 50-60 अटैम्प्ट कर लेना। अगर आते होंगे आपको सारे तो सारे वेल एंड गुड। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने इसमें आपकी सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सबसे पहले आता है हमारा ये इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर का जो रहता है ना इंडियन लिटरेचर में आपको आता है आपका यहाँ पे 25 मार्क्स। 25 मार्क्स रखो आप। 25 क्वेश्चंस आएंगे आपको इंडियन लिटरेचर से। जितने भी आपके मतलब वर्क्स वगैरह रहते हैं ना फर्स्ट टू थर्ड ईयर के बुक्स में पोइट्री सेक्शन वगैरह सबसे आपने इनका पढ़ लेना है। और इसके बाद आती है आपकी लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स भी आएगी आपकी 15 मार्क्स की आएगी। और 15 क्वेश्चन आएंगे मतलब पर क्वेश्चन रहता है ना आपका ईच क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स का। और उस हिसाब से लगा लो आपकी 15 क्वेश्चन के 15 मार्क्स। और लिटरेरी ऑनर्स के आते हैं 10 मार्क्स का आता है इसका। फिर उसके बाद आता है आपका ट्रांसलेशन एंड स्टडीज़। ये आपका सिलेबस में भी था सब्जेक्ट भी था। ये आपका रहेगा थर्ड ईयर की बुक ट्रांसलेशन स्टडी थर्ड या सेकंड ईयर की बुक्स में मिल जाएगा आपको। इसका 20 मार्क्स का आता है। इसी में ये आपके लिटरेरी टर्म्स भी कुछ एक मिल जाएगी आपको बुक्स में ही।
और लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, इसके भी रहेंगे आपके 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चंस। और करंट लिटरेरी ट्रेंड्स में भी रहेंगे आपके 10 मार्क्स का और 10 क्वेश्चंस। इसमें रहता है आपका जो भी करंटली मतलब अवार्ड मिले हैं ना 2024 में मिले होंगे, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स होंगे, बुकर प्राइज़, पुलिट्ज़र प्राइज़, जितने भी मतलब रहेंगे ना, ये रहेंगे आपके ईच मतलब 10 क्वेश्चन। इसमें से रखो 5 या 7 आ ही जाते हैं क्वेश्चन। इसको अच्छे से पढ़ लेना जो जो करंट में रहेंगे ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने इसमें मतलब आगे एक्सप्लेन करके बताया है कि इसमें ये टॉपिक्स आते हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट पेज, ये रहता है आपका इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का बताया मैंने आपको 25 क्वेश्चन। इसमें मेजरली आपने पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर्स। जितने भी इंग्लिश और इंडियन लिटरेचर्स हैं ना, उनकी हिस्ट्रीज पढ़ के लेना है आपने। और उसमें सबसे मेन रहेगा आपका सारा, इसमें बताया मैंने आपको कि इसमें खेल रहता है MCQ बेस्ड का। और जो HPU का रहता है ना आपका एंट्रांस, उसका लेवल कुछ अलग रहता है। उसमें आपको आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। और सेकंड मेजर ऑथर्स टेक्स्ट लिटरेरी मूवमेंट्स, जितनी भी मूवमेंट्स है ऑथर्स है उनके वर्क्स है और उनके एग्जाम्पल्स सभी अच्छे से रट लेना। और थर्ड पॉइंट है इसमें इंडियन लिटरेचर में इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, मेजर ऑथर्स टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशंस। और जितने भी मतलब इंडियन राइटिंग्स रहेगी ना आपकी, मेजर ऑथर्स जिन्होंने ट्रांसलेशन वगैरह इंग्लिश वगैरह में की है, उनका आपने सभी का वर्क्स वगैरह और वर्क जो फेमस वर्क रहेंगे ना उनको पढ़ लेना, उनकी डेट्स पढ़ लेना। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से भी काफ़ी मतलब 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं MCQs। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट उस पर। इसके बाद आता है आपका लिटरेरी टर्म्स। ये इसमें बताया मैंने कि 15 क्वेश्चंस का आता है। 15 क्वेश्चन आएंगे मतलब ईच 1 मार्क्स। और इसमें आपने इनकी डेफिनेशन मतलब याद कर लेना। इनकी डेफिनेशन से ही कुछ मतलब क्वेश्चंस बनते हैं कि हाँ ये ऐसा है तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे। फर्स्ट रहेगा इसमें एलिगरी, फिर बैलेड, ब्लैंक वर्स, कॉमेडी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ड्रामाटिक मोनोलॉग, एलगी, एनलाइटमेंट, एपिक, फैंसी एंड इमेजिनेशन, इमिटेशन, इंटेंशनल फेलेसी, मोटिफ, ओड, ओनोमोटोपिया, पैराडॉक्स, प्लॉट, फिगर ऑफ स्पीच, सेटायर, सलिलकी, सोनेट, ट्रेजेडी, बिट एक्सेट्रा। इन सभी को आपने ना अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो ये लिटरेरी टर्म्स है ना ये आपकी सेम रहती है HPU के साथ। जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आता है ना उसमें से आपको ये 2 या 3 ये लिटरेरी टर्म ज़रूर पूछी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। तो इसके बाद मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, और ये रहता है आपका लिटरेरी ऑनर्स। इसमें आएगा आपका 10 क्वेश्चंस। और इसमें मतलब पढ़ना है आपने फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, लाइफ राइटिंग्स, डायरी, ड्रामा, ऐसे, नोवेल, पोइट्री, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, एपिक, ट्रेवलॉग, साइंस फिक्शन एक्सेट्रा। ये सभी टॉपिक्स आपने ना एक बार नोटबुक पे नोट कर लेने हैं। और उसके बाद फिर आपने अच्छे से मतलब इनके लिए प्रेप करना है। अभी काफ़ी टाइम तो नहीं कह सकते, 1-2 मंथ है आपके पास अभी। उसका भी पढ़ने को होगा, एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं आप लोगों के। तो फिर उसके बाद टाइम नहीं बचता है। 10-15 दिन होंगे या 20 दिन रहेंगे, उसके बाद शायद एग्ज़ाम के बाद आपके वैसे ही हो जाता है इसका पेपर एकदम, साथ साथ HPU का भी और उसके साथ साथ SPU का भी। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ट्रांसलेशन स्टडीज। इसका रहते हैं आपके 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स। काफ़ी वेटेज रहता है और इजी भी रहता है ये वाला। इसमें आएगा आपको कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़, कंसेप्ट, थ्योरीज और टेक्स्ट्स। और इसके बाद रहेगा आपका नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड पे रहेगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी टॉपिक। इसमें आपने पढ़ना है क्लासिक एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म टॉपिक, और मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स, इवेंट्स अबाउट एक्सेट्रा। ये आपने मतलब इन टॉपिक पे आपको ना गूगल पे भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। लिमिटेड मटेरियल तो है ही नहीं भाई, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह गूगल हर जगह मतलब भर भर के मटेरियल मिलेगा आपको इन टॉपिक्स पे। पर आपने पढ़ना है मेजर जैसे डेट्स या ऑथर्स या कोई कुछ मूवमेंट्स होगी, या कोई भी इनमें क्लासिकल एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म में मतलब जो भी मूवमेंट्स हुई, ये कुछ भी हुआ है इन इस टाइम पीरियड के उस टाइम, तो अवार्ड्स वगैरह इवेंट्स जो भी मतलब चला है ना, इसमें आपने MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ध्यान से नोट करना है और पढ़ लेना है अच्छे से। फिर नेक्स्ट उस पे आएंगे लिटरेरी करंट लिटरेरी ट्रेंड्स। 10 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इजी रहते हैं। इसका आपने सिंपल सा फंडा है, आपने पढ़ लेना है कि भाई मतलब लेटेस्ट अवार्ड्स वगैरह ट्रेंड्स क्या चले इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, जो भी मतलब अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं ना, ये आएगा आपका 2025 का तो आएगा नहीं, इसमें आएगा 2024 का। और इन्हें आपने अच्छे से मतलब रट लेना है। ये तो फ्री के मार्क्स रहते हैं आपके, क्योंकि ये चेंजेबल तो होते नहीं और नए रहते हैं, मतलब याद भी हो जाते काफ़ी ईजीली।
सो इतना ही था आपका सिलेबस। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को उस वीडियो में। सो मूविंग टू 10th पेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अच्छी लगी वीडियोस तो और मटेरियल भी मैं आपको इसमें कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराता रहूँगा। मेरे पास काफ़ी पड़ा है, जो जो मेरे पास रहेगा मैं आपको शेयर कर दूंगा इस पे ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विद यक्ष। और ये रहा आपका फ्रंट पेज में मैं यहाँ से मैं मतलब थर्ड पेज रहा आपका ये सेक्शन और क्वेश्चन। इसे स्क्रीनशॉट ले लो। इन वाले सेक्शंस को ना आप गूगल कर लेना और फिर सर्च कर लेना कि इनसे मतलब जो भी रिलेटेड एमसीक्यूज भी है ना उनको अच्छे से पढ़ लेना या रट लेना। सो इतनी थी आज की वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टडी मटेरियल के साथ। एसपीयू और एचपीयू दोनों का स्टडी मटेरियल मेरे पास है एमए एंट्रांस के लिए, तो मैं इसके बाद आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।